हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं? कन्वेक्स मिरर के रूल्स कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर का एक रूल हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आइए कन्वेक्स मिरर के हम आगे के रूल कंटिन्यू करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा अगला रूल क्या बताता है? When a ray of light going towards the center of curvature, center of curvature पर जा रही है ray of light, तो then it is reflected back along the same path. अगर ये यहाँ पर गई तो इसी से रिफ्लेक्ट हो गई वापस सेम पाथ पर। सेकंड रूल, ठीक। आइए अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में हमारा उन्होंने क्या कहा कि जो आपका कन्वेक्स मिरर है, जब उसमें एक रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, एक रे ऑफ लाइट फोकस पर जा रही है, देन it becomes parallel to the principal axis after reflection. Reflection के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक। ये आपका था तीसरा रूल। अगला रूल देखते हैं हमारा रे ऑफ लाइट का क्या है। अब हमारे इस रूल में ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका कन्वेक्स मिरर। रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है पोल पर, देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। रिफ्लेक्ट हो रही है मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ आई है वो आपका एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। रिफ्लेक्टेड बैक हो गई आपकी, ठीक। इस तरीके से ये हमारे कन्वेक्स मिरर के 4 रूल्स थे। अब इन 4 रूल्स का यूज करके हम देखते हैं हमारे कन्वेक्स मिरर में जब हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेसेस पर रखते हैं तो हमारी कैसी इमेजेस बनेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने अपना एक कन्वेक्स मिरर बना लिया। अब हमारे कन्वेक्स मिरर पर ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट था हमने यहाँ पर रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ पर रखा हमने अपना ऑब्जेक्ट। अब जो हमारी रे ऑफ लाइट थी वो कहाँ तक गई, वो हमारी इस तरीके से यहाँ पर आई, उसके बाद वो आपकी फोकस से होती हुई, फोकस से इस तरीके से गई, ठीक है। और आपका ये हमारा, देखिए पहले डायरेक्शन बना दूं मैं एरोस की, कहाँ से रे ऑफ लाइट गई है, कहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हुई है, और ये जो आपका आया, ये आया आपका इमेज जो है हमारी वो आ गई। तो देखिए हो गया। तो देखो हमारा इसमें क्या हुआ, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रखा तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर था उसमें जो हमारी इमेज बनी वो बनी बिहाइंड द मिरर। जो बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनी वो बनी पोल और फोकस के बीच में, पहला सेम साइड पर बनी है। तो कौन सी बनी है हमारी, ये बनी है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तीसरा हमारे ऑब्जेक्ट से छोटे इमेज बनी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है जिसे हम डिमिनिश्ड भी बोल देते हैं। तो जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रखा तो जो हमारी इमेज थी वो वर्चुअल थी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट थी एंड बिटवीन पोल एंड फोकस थी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई।
आइए अगला करते हैं। अगले में हमारा क्या दिया गया है, अब हमने क्या करा, जो हमारा कन्वेक्स मिरर था, हमने कन्वेक्स मिरर लिया अपना, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो हमारा इस तरीके से ये हमारी ऑब्जेक्ट की हमारी, ये तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है, बहुत दूर। तो यहाँ पर हमारी आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से फोकस पर, और ये आपकी इमेज आ गई। तो देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो हमारी इमेज जो बनी वो बनी बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर बनी? बिहाइंड द मिरर एट एफ पर बनी, फोकस पर बनी। पहली बात, सेम साइड है तो आपकी ये क्या बनी? वर्चुअल एंड एरेक्ट बनी, ठीक। और तीसरा, हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट तो मेरा बहुत बड़ा था, मेरी इमेज कितनी छोटी आई? हाईली डिमिनिश्ड। तो मतलब आपका क्या निकला कि जो हमने कन्वेक्स मिरर हमने पढ़े उसमें जो दोनों तरह की इमेजेस बनी वो हमारे डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड बनी। तो यानी कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिमिनिश्ड इमेजेस को प्रोड्यूस करना हो। तो सीधा सीधा इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो हमारी कार्स में या एम्बुलेंसेस में रियर मिरर होते हैं, रियर मिरर किसे बोलते हैं? जो ड्राइवर की साइड पर बाहर की तरफ निकला हुआ मिरर होता है उसे रियर मिरर बोलते हैं। उस मिरर में क्योंकि वो बाहर की साइड होता है, ड्राइवर के राइट हैंड साइड बाहर की साइड, तो ड्राइवर को पीछे से आता हुआ ट्रैफिक दिखता है। क्योंकि वो मिरर कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स ही होना चाहिए, तो ड्राइवर को वो पीछे से आता हुआ ट्रैफिक डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म में दिख जाता है, लेकिन दिखता है। तो जब उनको वो डिमिनिश्ड फॉर्म में दिखता है, तो जैसे एम्बुलेंस दिख गई या कुछ और दिख गया या पीछे से कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है, तो इस तरीके से उन्हें आइडिया हो जाता है कि उन्हें किस तरीके से उस व्हीकल को साइड देनी है, अपनी लेन में ही रहना है या उन्हें कुछ भी नहीं करना है, अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है। इसी तरह जब आप किसी मॉल में जाते हैं या बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलेंस, आप सर्विलेंस के अंदर हैं। तो उसके अंदर भी जो अब आपका मिरर है, आपको पता लग गया वो कौन सा मिरर है, वो आपका कन्वेक्स मिरर है। क्योंकि उसमें आपको इतने बड़े मॉल की या इतनी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जो हमारे काउंटर पर बैठे हुए हैं या जो भी उनको चेकिंग कर रहे हैं, हमारे विजिलेंस रखे हुए हैं, उनको हम सब की या सारे चीज़ों की डिमिनिश्ड जो वो है हमारी, हम बोले इमेजेस हैं, वो दिखती हैं। और इसलिए वो छोटी सी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं कि कहीं पर किसी भी तरह का थेफ्ट या किसी भी तरह की मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही, ताकि उसको समय रहते ही उसको करेक्ट किया जा सके। तो इस तरीके से हमने आज कन्वेक्स मिरर के सारे टाइप ऑफ इमेजेस देख लिए जो कि बेसिकली डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड होते हैं। अब हम कल की क्लास में कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।